अस्सलाम वालेकुम। सूरह कौसर के ऊपर बहुत सारे मेरे वज़ाइफ यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन सूरह कौसर के ऊपर एक ऐसी रिसर्च मेरी जारी है ताकि मैं आप लोगों को सूरह कौसर के फ़वाइद और सूरह कौसर से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने का बता सकूं। सूरह कौसर जो है उसका मतलब ही एक ख़जाना है। तो आप खुद सोचें, जो खुद ख़जाना हो सूरत, तो वो हमें ख़जानों से कैसे मालामाल नहीं कर सकती। तो जो आज का हमारा अमल है, ये भी एक ऐसा अमल है सूरह कौसर के ऊपर कि आपकी सोच दंग रह जाएगी सोच कर कि ये भी अमल मौजूद है दुनिया में। बहुत सारे मेरे दोस्त जो थे रात के अंधेरे में सूरह कौसर का अमल नहीं कर सकते, क्योंकि दिन में वो काम काज करते हैं, रात में थकावट की वजह से या बच्चे पास होने की वजह से वो अमल नहीं कर पाते। लेकिन मैंने इस चीज़ का हल निकाला है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस चीज़ का हल निकाल भी लिया है। सूरह कौसर का जो हाज़रात का अमल है, इसमें परी भी आ जाती है, बहुत खूबसूरत और बहुत ताकतवर, जो कि आप दिन के अंदर भी कर सकते हैं। दिन में आप सुबह मतलब 9 बजे से लेकर इसको 12-1 बजे, 2 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक, मतलब मगरिब से पहले-पहले इस अमल को कर सकते हैं। इसमें जो ना करने का जो टाइम है वो 1 बजे से लेकर या 12 बजे से लेकर 2 बजे का होता है, और इस टाइम के अंदर कुछ भी नहीं आप पढ़ सकते ना कर सकते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप इस अमल को इस 2 घंटे के अलावा किसी भी टाइम में कर सकते हैं दिन में। और ये चलते फिरते अमल हरगिज़ ना कीजिएगा, बैठकर कीजिएगा, पाक होकर बावज़ू हालत में फिर अमल कीजिएगा। और मैं आपको एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि इसमें एक दरख्त होता है, मैं आपको वीडियो की सूरत में भी दिखा दूंगा। शतूत का छोटा पौधा आपने नर्सरी वगैरह से ले लेना है, वो आपने अपने पास रखना है घर में। जैसे जैसे आप अमल स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे वो सुकड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी रूहानी ताकत कम है तो वो सुकड़ेगा नहीं, अगर आपकी रूहानी ताकत ज़्यादा है तो वो सुकड़ना शुरू कर देगा। तो इस सुकड़ते सुकड़ते वो बिल्कुल ही मुरझा जाएगा। असल में ये होता तो तकरीबन कोई 8 से 10 दिन का अमल है, लेकिन अगर आप एक दिन के अंदर हाज़रात चाहते हैं तो इसकी तादाद पड़ी जाती है 1400 बार। अगर आप इसकी तादाद मतलब कम कर देते हैं तो ये अमल 7 दिन का भी हो जाता है, 10 दिन का भी, 12 दिन का भी, महीने का भी। तो हर इंसान अपने अपने हिसाब से इसको कर सकता है। मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि कोई इंसान तंग होकर अमल करे। हर इंसान अपनी खुशी के साथ अपना टाइम पूरा दे अमल को, तो जब भी वो करना चाहे वो कर सकता है। एक दिन में अगर हाज़रात करनी है तो वो 1400 बार मतलब ये अमल किया जाएगा, फिर ये कर सकता है। अगर आपको शतूत का छोटा दरख्त या पौधा नहीं मिलता कहीं से, कोई मसला नहीं है, आपने अपने पास कोई एक खुशबूदार पौधा रखकर फिर अमल करना है। पौधा रखने से सिर्फ ये हो जाता है कि आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का कोई मतलब दूसरी कोई ताकत आपके पास आती है तो उसके जो पत्ते हैं वो हिलना शुरू हो जाते हैं, दूसरा वो मुरझा जाता है। जब आप दिन के टाइम सूरह कौसर का अमल करें तो कोशिश करें कि खैरात ज़रूर करें, बर्फ़ी वगैरह का। तो ये एक दिन अगर आप करेंगे तो कम से कम जो है वो 1 किलो बर्फ़ी तक़सीम की जाएगी कम से कम। अगर आप 7 दिन का अमल कर रहे हैं या 10 दिन का अमल कर रहे हैं तो रोज़ उस हिसाब से, मतलब अगर आप 7 दिन का अमल कर रहे हैं तो 100 रुपये की रोज़ाना तक़सीम करें बच्चों में। अगर आप मतलब ज़्यादा लंबे अरसे के लिए कर रहे हैं तो 100 रुपये की, अगर एक दिन मतलब आपने अमल करना है और एक दिन में हाज़रात चाहते हैं तो फिर आप 1 किलो बर्फ़ी, कम से कम रसगुल्ला या बर्फ़ी, मीठी चीज़ जो है वो बच्चों में तक़सीम करनी है। तो इससे ये हो जाता है कि अमल में कामयाबी 100% बढ़ जाती है। और दूसरी बात, जब आपने अमल शुरू करना है उससे पहले आप कब्रिस्तान जाएं, वहाँ जाकर सूरह कौसर जो है वो कम से कम जो है वो 31 दफ़ा पढ़कर वहाँ पर बैठ कर पढ़ें। और ये इसी नीयत से, ऊंची आवाज़ में या आवाज़ें देने की वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती, इस नीयत से पढ़ें कि मैं जिस हाज़रात को तस्खीर करने जा रहा हूँ आज, वो हाज़रात मेरे साथ या मेरे सामने आसानी से आ जाए। तो इंशाल्लाह वो हाज़रात और वो उस लेवल की हाज़रात आपके पास आसानी से तस्खीर हो जाती है। तो इसको आप जब 1400 बार पढ़ेंगे तो ज़रूरी है कि आपको प्यास वगैरह लगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कहीं ठंडी जगह पर अमल करें ताकि मतलब आपको प्यास वगैरह ना लगे और आपका ध्यान सिर्फ अमल की तरफ ही रहे। क्योंकि इधर उधर अमल से ध्यान हटेगा तो लाजमी बात है, ज़रूरी नहीं कि लाजमी बात है कि आपको मतलब इसमें नाकामी हो जाए। तो कोशिश यही कीजिएगा कि ठंडी जगह पर बैठकर अमल करें ताकि आपको एक तो पसीना ना आए, दूसरा आप परेशान ना हो, इरिटेट ना हो, तंग ना हो, मक्खी वगैरह तंग ना करे। क्योंकि इस अमल से दिन का टाइम अमल जब भी आप करते हैं या जब भी कोई भी किया जाता है तो वो बड़े एहतियात से किया जाता है। तो क्योंकि बच्चे भी जाग रहे होते हैं, आवाज़ें, शोर, हर चीज़ जो है वो आपके आसपास मौजूद होता है।
تو اس لیے ٹھنڈی جگہ پر عمل کریں اور شور سے تھوڑا دور ہو کر عمل کریں گے تو زیادہ بہتر رہ جائے گا۔ باقی کوئی بات نہ سمجھ آئے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر وہ برفی آپ کو مطلب تقسیم کرنے میں پریشانی آتی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پریشانی آتی ہے، ہمارے آس پاس بچے نہیں ہوتے، اس برفی کو آپ گھر میں اپنے بچوں کو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ باقی کوئی بات نہ سمجھ آئے تو میں حاضر ہوں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، دیے گئے نمبرات پر رابطہ کریں، رہنمائی لے سکتے ہیں، کوئی بھی بات نہ سمجھ آئے تو پوچھ سکتے ہیں۔ باقی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔